हम लूसिफ वेजिटो को देखते हैं जो कि अभी अभी इस मॉर्टल रैल्म में आया होता है। लूसिफ वेजिटो बोलता है कि आखिर मुझे मॉर्टल रैल्म से गए हुए कितना लंबा समय हो गया है, क्या मॉर्टल रैल्म हमेशा से ही इतनी बुरी हालत में था। लूसिफ वेजिटो का मॉर्टल रैल्म में आने का सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि लूसिफ वेजिटो ने हमारे वेजिटो को हरा दिया है। लूसिफ अपने सामने खड़े हुए लूसिफ वेजिटो को वेजिटो समझ रहा होता है। लूसिफ बोलता है, तुम यानी कि वीस इस बारे में गलत था जैसा कि मुझे लगा था, तुम अभी भी जिंदा हो। लूसिफ के सामने जिरेन की बॉडी पड़ी होती है जिसमें उसने बहुत ही बड़ा गड्ढा बना दिया है। लूसिफ का पूरा ध्यान वेजिटो पे होता है, वेजिटो जो कि उसका ही फॉर्मर वेसल था। इस वेजिटो को देख के लूसिफ को भी समझ आ रहा होता है कि वेजिटो के बारे में कोई बात तो है जो कि अलग है। जिरेन मरने की कगार पर होता है। जिरेन अपनी धुंधली आंखों से देख रहा होता है कि लूसिफ उड़ के वेजिटो की तरफ जा रहा है और वेजिटो अपनी जगह पर ही खड़ा होता है। जल्द ही लूसिफ वेजिटो के सामने पहुंच जाता है और उससे पूछता है, वेजिटो, या फिर मुझे तुम्हें कुछ और कहना चाहिए। मैं तुम्हें पहचान तो चुका हूँ, पर ये फॉर्म, मैं गलत हूँ तो मुझे बताना, पर क्या ये वही फॉर्म नहीं है जो कि तुमने पाई थी मेरी ताकत का इस्तेमाल करके। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है जबकि मैंने तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया था। मुझे बताओ, मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ। मैं तुम्हें बताने का समय दे रहा हूँ इससे पहले कि मैं तुम्हारी किस्मत का फैसला करूँ। वेजिटा हैरानी से ओमनीडेविल, लूसिफ और वेजिटो को देख रहा होता है। वेजिटा बोलता है, वेजिटो, आखिर ये लोग सिर्फ बात क्यों कर रहे हैं और आखिर वेजिटो के चेहरे पे स्माइल क्यों है। अभी तक वेजिटा के चेहरे पे वेजिटो को देख के स्माइल थी, पर ओमनीडेविल, लूसिफ और वेजिटो को बात करता हुआ देख के वेजिटा के चेहरे से वो स्माइल जा चुकी है। वेजिटा बोलता है कि आखिर ये उस पर अटैक क्यों नहीं कर रहा, आखिर उसके साथ वहां नीचे क्या हुआ। गोकू भी ये सब कुछ नोटिस कर रहा होता है पर वो किसी कंक्लूजन पर नहीं आना चाहता। वो बोलता है, किसे पता, वो आधा मैं भी हूँ, क्या पता वो सिर्फ देख रहा हो कि क्या चल रहा है। पर वो सब छोड़ो, जब तक लूसिफ उलझा हुआ है हमारे पास और भी चीजें हैं चिंता करने के लिए। तुम्हारा बेटा वेजिटा। गोकू एकदम से आसमान में उड़ता है ताकि वो ट्रंक्स की तरफ जा सके। वेजिटा शांति से अपनी जगह पर ही खड़ा रहता है। गोकू इसके बाद ट्रंक्स के पास जाकर लैंड करता है। हम देखते हैं कि गॉड किलर ट्रंक्स पूरी तरीके से पत्थर में बदल चुका होता है। ओमनीडेविल लूसिफ के पिछले अटैक के बाद गोकू एक बार फिर से ट्रंक्स पे अपनी डिवाइन एनर्जी का इस्तेमाल करता है। गोकू बोलता है, डटे रहना ट्रंक्स, अगर मैं सही सोच रहा हूँ तो तुम पूरी तरीके से ठीक हो जाओगी। गोकू पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने हाथ को ट्रंक्स की छाती पर रखता है और अपने डिवाइन एनर्जी का इस्तेमाल करता है। और जैसा कि गोकू सोच रहा था, हम देखते हैं कि कुछ ही पलों में ट्रंक्स ठीक होने लग जाता है। ट्रंक्स की बॉडी जो कि पत्थर बन चुकी थी वो फिर से ठीक होने लग जाती है। जल्दी ट्रंक्स पूरे तरीके से वापस आ जाता है और वो भी हैरान होता है। गोकू बोलता है कि मुझे पता था, परफेक्ट। ट्रंक्स ठीक होने के बाद एकदम से ही शॉक से बाहर आता है और बोलता है कि लूसिफ। ट्रंक्स को बहुत ज्यादा पसीने आ रहे होते हैं और वो हांफने लग जाता है। गोकू बोलता है, शांत हो जाओ ट्रंक्स, तुम वापस आ चुके हो, वो सिर्फ एक बुरा सपना था। एक बारी मैंने डाबोरा को इसी टेक्निक का इस्तेमाल क्रिलिन पे करते हुए देखा था, इसीलिए मैं समझ गया था कि ये एक डीमन की टेक्निक होनी चाहिए। मेरी डिवाइन ताकतों की वजह से मुझे पता था कि मैं उसे रिवर्स करने में कामयाब जरूर होऊंगा। हमें ये बातें ध्यान रखनी होंगी। अब मुझे जाना चाहिए ताकि मैं जिरेन को बचा सकूं। ट्रंक्स थोड़ा बहुत होश में आ चुका होता है। वो बोलता है कि जिरेन रुको। ट्रंक्स को कुछ याद आता है और वो अपने यूटिलिटी बेल्ट में हाथ डालता है। गोकू ट्रंक्स को ध्यान से देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि ट्रंक्स अपने यूटिलिटी बेल्ट में से एक सेंजुबिन निकालता है और ये सेंजुबिन गोकू को देता है। ट्रंक्स बोलता है, ये लो गोकू, तुम्हें अपनी ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, ऐसा करने से तुम बस धीमे होते जाओगी। ये लो आखिरी सेंजुबिन, मैं ये तुम्हारे लिए या फिर फादर के लिए रोक रहा था, पर अगर तुम्हें सही लगता है तो तुम इससे अपने दोस्त को बचा सकते हो। गोकू ट्रंक्स के हाथ में से सेंजुबिन लेता है और उसके चेहरे पे काफी बड़ी स्माइल होती है। गोकू बोलता है, तुम हमेशा तैयार रहते हो ट्रंक्स, जिस दूसरे फ्यूचर ट्रंक्स को मैं जानता हूँ वो भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही था। तुम्हारा बहुत बहुत थैंक्स, तुम सच में एक लाइफ सेवर हो। गोकू जिरेन का और ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता, इसीलिए हम देखते हैं कि गोकू एकदम से अपनी जगह से गायब हो जाता है। गोकू एकदम से जिरेन के पास पहुंचता है। हम देखते हैं कि वो झुक के जिरेन के मुंह के पास होता है और उसके हाथ में सेंजुबिन होता है। जिरेन गोकू को देख के बोलता है, सन गोकू, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। गोकू अपने हाथों से जिरेन को सेंजुबिन खिलाता है और बोलता है, ये लो, इसे खाओ जिरेन, इसे खाते ही तुम ठीक हो जाओगी और उसके बाद हम बात कर सकते हैं। अपने फॉर्मर राइवल गोकू की बात मानते हुए जिरेन एकदम से ही सेंजुबिन को खा लेता है। सेंजुबिन खाते ही जिरेन एक ही पल में बिल्कुल ठीक हो जाता है और इस चीज से जिरेन बिल्कुल हैरान होता है। वो बोलता है, यूनिवर्स 7 के अंदर जो जादू है वो मुझे हैरान करना कभी बंद नहीं करेगा। जिरेन की छाती में जो गड्ढा बन गया था वो एकदम से ही ठीक हो जाता है और इसके बाद जिरेन उठने की कोशिश करने लग जाता है। जिरेन उठते हुए बोलता है कि लगता है मुझे बहकावा नहीं हो रहा था, वो वॉरियर सच में वापस आ चुका है। वेजिटो। हम देखते हैं कि जिरेन और गोकू दोनों खड़े होते हैं और उठकर दोनों वेजिटो की तरफ देख रहे होते हैं। जिरेन बोलता है कि क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि ये वही है? ये मुझे उस इंसान की तरह नहीं लग रहा जिससे मैं एक समय पर मिला था। गोकू बोलता है कि वैसे ये पक्का वेजिटो है, क्या तुम उसके अंदर मेरे एनर्जी सिग्नेचर को महसूस नहीं कर सकते? वो काफी अलग दिखता है पर उसके अंदर काफी बदलाव आए थे
जब हम ग्रैंड प्रीस्ट से लड़ रहे थे। वैसे वो सब कुछ देखने के लिए तुम वहाँ पर नहीं थी। जिरन अब बिल्कुल सीरियसली वेजिटो की तरफ देख रहा होता है और बोलता है, तुम बोल रहे हो तो मैं मान लेता हूँ सन गोकू। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सही हो, पर मुझे लग रहा है कि हमारे जीत के चांस और भी ज्यादा कम हो गए हैं। गोकू बिल्कुल हैरानी से जिरन की तरफ देखता है और बोलता है, क्या तुम ये क्या बोल रहे हो जिरन? गोकू सोच भी नहीं सकता कि डीमन रैल्म से जो आया है वो आखिर कौन है। तभी आसमान में हम लूसिफ और लूसिफ वेजिटो दोनों को देखते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ देख के स्माइल कर रहे होते हैं। लूसिफ बोलता है, तो क्या तुम बस वहीं पे खड़े रहोगी या फिर बताओगी कि क्या चल रहा है? लूसिफ वेजिटो बोलता है, जरूर, मैं जरूर बताऊंगा लॉर्ड ओमनीडेविल। वेजिटो बोलता है, यूर मैजेस्टी, मैं आपको बोर नहीं करूंगा, पर यह बात गलत नहीं है कि मैं ही वेजिटो हूँ। पर मैं वो वेजिटो नहीं हूँ जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। मैं वो वेजिटो नहीं हूँ जिसे आपने नीचे डीमन रैल में भेजा था। सच्चाई तो यह है कि मैं उससे कहीं पहले डीमन रैल में पहुंच गया था। उस समय जब वो वेजिटो सबसे पहले सैनो के गार्ड से मिला था, उस बेवकूफ ने टाइम रिंग्स का इस्तेमाल किया था, जिससे उसने अपने 1000 क्लोन्स को यहाँ पर बुलाया था। और उसी बैटल में मुझे स्माइट करके डीमन रैल में भेजा गया था और उसके बाद मैं आज वापस आया हूँ। ओमनीडेविल लूसिफ ये सुनते ही बोलता है, अच्छा, तुम लकी हो कि मुझे वो बैटल याद है। वो कुछ उन बैटल्स में से है जिन बैटल्स को मैंने एंजॉय किया था जब मैं उस वेसल के अंदर फंसा हुआ था। हाँ, मुझे वो समय अब याद आ रहा है। मुझे लग रहा है क्योंकि तुम यहाँ पर अकेले हो, तुम शायद उन सभी के साथ कंबाइन हो गए होगी। तभी लूसिफ वेजिटो अपनी कहानी बताता है। वो बोलता है, बिल्कुल सही माय लॉर्ड, आप इस बात को उस बेवकूफ के मुकाबले कहीं जल्दी समझ गए। बाकी सभी वेजिटोस को एब्सॉर्ब करने के बाद मैं खुद डेविल के रैंक तक पहुंच गया। उसके बाद मैंने आपके उस सिंहासन को क्लेम कर लिया जो कि खाली पड़ा हुआ था, जिसके बाद मैं आज के दिन का शांति से इंतजार करने लगा। इस बीच उस दूसरे वेजिटो ने भी बिल्कुल वही किया। उसने हर एक डीमन एम्परर को हरा दिया, जिसके बाद वो मुझ तक पहुंच पाया। और मुझे ये बात माननी पड़ेगी कि उन सभी डीमन एम्परर्स को एब्सॉर्ब करने के बाद वो असल में मुझसे ताकतवर हो गया था। पर सिर्फ ताकत से ही लड़ाई नहीं जीती जा सकती। मेरे अंदर 1000 वेजिटोस का दिमाग है, इसीलिए मेरे सामने वो एक पागल की तरह था जो कि समझ ही नहीं पाया कि मुझे कैसे हराना है। और जब सही समय आया तब आपको उसका चेहरा देखना चाहिए था, जब मैंने अपने ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल किया, जो कि उसके खात्मे का कारण भी बना। ओमनीडेविल लूसिफ वेजिटो की बात को सुन के एकदम से हंसने लग जाता है। उसे वेजिटो के खात्मे के बारे में सुन के काफी अच्छा लग रहा होता है। वो बोलता है, काफी अजीब कहानी है, पर अब तुमने मेरा ध्यान खींच लिया है। मुझे बताओ, तुम किस ट्रम्प कार्ड की बात कर रहे हो? लूसिफ वेजिटो जवाब देते हुए बोलता है कि अभी उस बात को बताने का समय नहीं आया। मैं उस चीज को ऐसे रिवील नहीं कर सकता। यहाँ पर ये सभी कीड़े मकोड़े उस बात को सुन सकते हैं। किसे पता कि आपको मेरी सर्विस की जरूरत कब फिर से पड़ जाए। मैं अभी उसे अपने ट्रम्प कार्ड की तरह ही रखूंगा इन फाइनल फाइटर्स के खिलाफ। तभी हम देखते हैं कि लूसिफ वेजिटो ओमनीडेविल लूसिफ के सामने झुकता है। वो बोलता है कि मैं आपके आदेश के लिए खड़ा हुआ हूँ। हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वेजिटो कभी लूसिफ के सामने झुकेगा। लूसिफ अपने सामने वेजिटो को झुका हुआ देख के खुश होता है और बोलता है, मॉर्टल रैन सच में इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज और मजे से भरा हुआ है। सबसे पहले वीस ने अपनी साइड बदली और अब तुमने भी। जैसे ही लूसिफ वेजिटो वीस का नाम सुनता है वो एकदम से ही चौंकता है और बोलता है, वीस? गोकू वेजिटो के धोखे से बिल्कुल हैरान होता है। वो बोलता है, वेजिटो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वेजिटा बोलता है कि हम इतने लंबे समय से उसका इंतजार कर रहे हैं, वो किस लिए? उसने एक बार फिर से हम सभी को धोखा दे दिया। वेजिटा का अभी भी वेजिटो पे काफी गुस्सा है, क्योंकि उसने वेजिटा के ना चाहते हुए भी लूसिफ की ताकतों का इस्तेमाल किया था ग्रैंड प्रीस्ट के खिलाफ। वेजिटा एकदम से गुस्से में पावर अप करता है और चिल्लाता है, ये फालतू का शो बहुत हो गया। मुझे पता था कि हमें तुम पे कभी विश्वास करना ही नहीं चाहिए था वेजिटो। हो सकता है पहले मैं तुम्हें रोकने के लिए कमजोर था, पर अब नहीं। मेरी ही वजह से तुम बने हो और मैं ही तुम्हें खत्म करूंगा। वेजिटा की ताकत बहुत तेजी से बढ़ रही होती है और उसके अंदर से ब्लैक रंग की इलेक्ट्रिसिटी निकलती है। गोकू और जिरन दूर खड़े होकर वेजिटा की ताकत को बढ़ते हुए देख रहे होते हैं और उसकी ताकत से हैरान होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा अकेले अटैक करने के लिए वेजिटो की तरफ बढ़ता है। लूसिफ वेजिटो वेजिटा को देख लेता है और हंसते हुए बोलता है कि मुझे माफ करना, लगता है मेरा एक फैन आ रहा है, मैं इसे जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा। लूसिफ वेजिटो की बात को सुन के बोलता है, उसे ज्यादा नुकसान मत पहुंचाना, वो और बाकी सभी लोग ये मेरे शिकार हैं। हम देखते हैं कि लूसिफ वेजिटो एकदम से लूसिफ के सामने से गायब हो जाता है। लूसिफ वेजिटो एकदम से अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करके वेजिटा के सामने पहुंच जाता है और बोलता है कि क्या तुमने मुझे याद किया वेजिटा? तुम्हें मेरी अटेंशन चाहिए थी ना, ये लो। वेजिटा लूसिफ वेजिटो को अचानक से उसके सामने देख के हैरान रह जाता है। वो बोलता है, तुम? लूसिफ वेजिटो ने एक पंच बना रखा होता है और वो पागलों की तरह वेजिटा को देख रहा होता है। वेजिटा बोलता है कि तुम ये आखिर क्या कर रहे हो? क्या तुम भूल गए हो कि तुम किन की साइड हो? तभी वेजिटो वेजिटा को बहुत ही जबरदस्त पंच मारता है और बोलता है कि मैं उस तरफ हूँ जो कि जीतने वाली है, बेवकूफ। तभी लूसिफ वेजिटा को घूरता है और बोलता है, वेजिटा एक काम करो, अपनी बकवास बंद करो
इससे पहले कि मुझे तुम्हें अपने अंदर एब्सॉर्ब करना पड़े। तभी हम देखते हैं कि लूसिफ वेजिटा को बहुत ही जबरदस्त किक मारता है। वेजिटा बहुत तेजी से नीचे आके गिरने लग जाता है और हम देखते हैं कि वो जमीन से बहुत जोर से टकराता है। ट्रंक्स अपने फादर की ये हालत देख के एकदम से घबरा जाता है और चिल्लाता है, फादर। ट्रंक्स आखिर अपने फादर को बचाने के लिए क्या करेगा, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कि दोस्तों ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी आज ने, और उनसे जुड़े सभी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।